ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। धर्म दो चार नहीं, कोई भारत में धर्मशास्त्र ऐसा नहीं जो एक परमात्मा के सिवाय दूसरे की पूजा बताता हो। सब धर्मशास्त्रों ने बस एक बात बताई, विधाता के प्रपंच के दो छोरे हैं, एक का नाम देवता है, एक का नाम दानव। इनमें से किसी की हमने पूजा की, हमने विधाता के प्रपंच में से कोई पॉइंट, कोई बिंदु उठाया है सत्य की नहीं। जब लक्ष्मण के पास में आके केवट भी बैठ गया और जब भगवान राम सीता को घास की छतरी पर सोए देखा तो बोले, भैया लक्ष्मण, ये विधाता ने सुंदर सैया का प्रबंध व्यर्थ ही किया। जब ये विभूति घास पर लेटे के कई दुष्ट दुर्बुद्धि है, अपने ही फलते फूलते वंश वृक्ष पर कुठाराघात कर दिया। नीचे अदमय अभागिन है। लक्ष्मण ने कहा, भैया केवट, माता के कई का कोई दोष ही नहीं है, क्योंकि किसी आदमी को सुखी बना दे या किसी को दुखी बना दे, ऐसा सृष्टि में आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। को जब सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जगत में कोई सुख दुख का दाता नहीं है, अपने कृत कर्मों का भोग है। जोग माने मिलना, वियोग माने बिछुड़ना। जोग वियोग भोग फल मंदा, इतना नहीं तो मध्यम ब्रह्म फंदा। ओ धरणी धाम धन पूरी परिवारो, स्वर्ग नरक जहाँ लगे व्यवहारो। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। ये धरणी है, ये राज छूट गया, जमीन छूट गया और क्या छूट गया, और ये धाम राज की आवाज छूट गया, पूरा और परिवार छूट गया। धरणी धाम पूर्व परिवारों, स्वर्ग है नरक है, जहां तक स्वर्ग नरक पर्यंत व्यवहार है, ये विधाता का प्रपंच है। ब्रह्मा का रचवा माया जाल है, इसमें कल्याण कदापि नहीं है, और लोग स्वर्ग के लिए कामना करते हैं। स्वर्ग वासी भी नरकगामी है। क्षीणे पुण्य मृत लोकम विशंति, पुण्य क्षीण हो जाने पर मृत लोक में गिर जाते हैं। इनके विषय में देखना, सुनना, विचार करना, मोह का चिंतन कर रहे हो, भगवान का कभी नहीं। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही।
वो मोह का मूल है, परमार्थ कदापि नहीं। परमार्थ है किस दिशा में? तो सखा परम परमार्थ एहा, मन कर्म वचन राम पद नेहा। परम परमार्थ एक ही दिशा में है, मन कर्म वचन से राम, एक परमात्मा की चरण कमलों में प्रीति। भजन एक परमात्मा का। शिव वज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि बर विज्ञान विशारद। सब कर मत खगनाय पेया, करिय राम पद पंकज नेहा। शिव, ब्रह्मा, विष्णु, सनत सनातन संत कुमार नारद और भी जो ब्रह्म विज्ञान में विशारद मुनि हैं, सबका मत एक, करिए राम पद पंकज नेहा। तो रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, रो ज्ञानवंत अपि सो पिनर, पशु बिनु पहुँच। राम एक परमात्मा के भजन के बिना कल्याण चाहता है, बगैर सिंह पूंछ का पशु है। बड़धा में उसमें कोई अंतर ही नहीं, सिंह नहीं जामा, पूंछ नहीं लटकी और सब ठीक है, पक्का बैल। इसलिए भजन एक परमात्मा, तो उस परमात्मा को हमने देखा है। जब श्रद्धा से पकड़ोगे तो अर्जुन उसके हृदय से जागृत होकर मैं बुद्धि योग देता हूं, जिससे मुझे प्राप्त होते हैं। बुद्धि तो पहले ही से थी। बुद्धि में योग साधना का सूत्रपात करना भगवान की देन। तो योग, बुद्धि में योग का संचार कैसे करते हैं आप? तेषा मेवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमः, नास्यामात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। उनके ऊपर पूर्ण अनुग्रह करने के लिए उसके अंतःकरण में आत्मा से जागृत होकर ज्ञान रूपी दीपक को प्रज्वलित कर अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को नष्ट करता हूँ, जिससे मुझे प्राप्त होते हैं। भजन एक जागृति है। जैसे जैसे भगवान नष्ट करते हैं, उस विधि का नाम है शब्द। तो शब्दे मारा गिर पड़ा, शब्द छुड़ाया राज। ओ जिन जिन शब्द विवेक किया, तिनको सरी को। शब्द की जो मार लगी, जा रहा था पूर्व, घूम गया पश्चिम। गुरु महाराज जा रहे थे काम की ओर, निकल गए राम की ओर। शब्दे मारा गिर पड़ा। 16 साल का लड़का गोपीचंद, शब्द ने ही राज छुड़ा दिया। जिस किसी ने भी शब्द पर विवेक किया, उनका सारा कार्य संपन्न हो गया। उनको सरी गो का। तो तुम्हें भजन करना, तो शब्द यदि जागृत हो गया हो तो अवहेलना मत करो। भगवान के आदेश में घटपड़ मत करो, अन्यथा वो नाराज हो गया, अगर रास्ता लंबा हो जाएगा, तुम झूठे हो जाओगे। आदेश के पालन के अलावा जो कुछ किया जाता है वो झूठ है। तो साधु शब्द साधना कीजिए। शब्द जैसे जैसे मिले वैसे वैसे समझो और चलते जाओ। इसी का नाम है योग साधना, भक्ति साधना, ज्ञान मार्ग। ये शब्द क्या? शब्द तो गाय चिल्लाई, भैंस चिल्लाई, शेर दहाड़ा, ध्वनि प्रदर्शन से शहर गूंज रहा है। कान बहरे हो गए लोगों के। कौन सा शब्द?
तो जेहि शब्द से प्रगट भये सब, सोई शब्द कहि लीजे, साधु शब्द साधना कीजे। जिस शब्द से अचेत पड़ी हुई आत्मा जागृत हो जाती है, सोए हुए जग जाते हैं। मोह निशा सब सो निहारा, एक ही सपन अनेक प्रकार। मोह रूपी रात्रि में लोग अचेत पड़े, रात दिन दौड़ धूप कर रहे, अर्जित कर रहे, सपन देख रहे, और इस जगत रूपी रात्रि से जाग जाता योगी, तो ही जग जामिनी जागहि जोगी। जागे हुए के लक्षण क्या? परमारथी प्रपंच वियोगी। परम धनार्थ परमात्मा धन के प्रत्याशी विधाता के प्रपंच के भी योगी हो जाते हैं। तो अचेत पड़ा हुआ जीव जागृत हो गया, यह प्रकट होना। जय शब्द से प्रकट भये सब, सोई शब्द कहि लीजे। उस शब्द को ग्रहण करो, उस शब्द पर ध्यान दो। शब्द के द्वारा ही गुरु मिलते हैं, शब्द के द्वारा ही शिष्य होता है। गुरु महाराज को आकाशवाणी हुई थी, हमारे गुरु महाराज को। इस खंडहर मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज बैठे हैं। हम जब गुरु महाराज की शरण में गए, हम सोचे हमारे गुरु महाराज कैसे, तो बोले अनादिकाल से जैसे महापुरुष होते आए हैं, जैसा कि एक महापुरुष को होना चाहिए, सब लक्षण आप में विद्यमान है। आपके गुरु महाराज यही है। पहले हम सोचे भागे यहाँ से, कहीं फंस तो नहीं गए। हम चप्पल हाथ में ले लिए, रहे मने मन, विश्वास हो गया, हमारे मस्ती में बैठे ही रह गए। सुबह उठना था, सवेरे थोड़ा देर में उठे, तो जहां प्रणाम किया तो एक जलता हुआ लकड़ जलते रहते हैं धोने में, उठा के एक लोहाटा मारा पीठ में। गाड़ी पे घाम लगा तब उठ के आया है। ये है महाराज की बादशाही। हमने थोड़ा सुधारा, चुतरे पे घाम लगा तब आए हैं। करे यही पराक्रम के माथे भजन हुई, मातारी का गर्भ छुड़ाया है, 50 खरी कोटि सुनाए। हम बोले हम महाराज बैठे थे, सार बैठे बैठे सोएगा, अब करेगा जो पिंडे नहीं छोड़ना। हम बोले ले आज ही तू श्रद्धा स्थिर हुई, आज ही स्वागत शुरू। भगवान कहे ये गुरु तो मिलेंगे नहीं तो नहीं, अब 100 गुरु बना लो। गुरु नरक में तो हो नरक में। जाके गुरु है अंधेरा, चेला निपट निरंध, अंधे को अंधे ने ढके लिया, दो को परंत, तो शब्द ही गुरु। शब्द से आदेश दे भगवान कि ये गुरु मिल जाएंगे गुरु, और शब्द से ही साधु को विश्वास होता है। शब्द ही गुरु, शब्द सुनी शिष्य भय। लेकिन इस शब्द कहीं मशीन नहीं कि रेडियो बजा लो। शब्द सो बिरला बूझे, बिरले पुण्यात्मा के हृदय में ही जागृत होता है। सोई शिष्य, सोई गुरु महात्म, जही अंतर्गति सूझे। साधु शब्द साधना कीजिए। वो एक शिष्य जो शब्द से गुरु को पहचान ले, सोई गुरु का महात्म है। उस शब्द के अनुसार आगे चलते जाए और स्थिति से अवगत होता जाए,
कौन? जय अंतर्गति सूझे, हृदय के अंतर में भगवान की अवस्था, तुम्हारे साधना की ऊंची नीची अवस्थाओं की गति दिखाई पड़े। ये विघ्न आने वाला है, ऐसे बच्चों ये साधना, इस पे चलो, बस साधना है तो शब्द, संतों शब्द साधना की। वो अनंत काल से जो वेद है ना, ये अंतर देखने वाले महापुरुषों की वाणी जो शब्द से उन्हें मिला था, वही लिखा हुआ है। शब्द वेद पुराण कहत, शब्दे सब ठहरावे। ऊंची नीची अवस्थाओं का निर्णय शब्द देता है। शब्दे सुर मुनि संत कहते हैं। यहाँ जितने लोग आवत है बोले हम मीडिया वाले महाराज, हम प्रचारक हैं महाराज, नाक में दम किए, वो कुछ हो नहीं जानते। शब्द केवल शब्देश्वर, जिसके हृदय में देवी संपद प्रवाहमान है, जो परम देव परमात्मा पर्यंत दूरी तय कराती, उसका नाम देवी संपद है। और प्रकृति और माया में को सच बताकर उसे भरमाती, उसका नाम असुरी संपद है। असुरी संपद कार्य कर दिया तो हम ही असुर, देवी संपद कार्य किया तो आप ही असुर। अलग से सृष्टि नहीं है। शब्देश्वर, जिसके हृदय में देवी संपद प्रवाहमान है। मुनि, मन से जिसकी इंद्रिय मौन है। संत, जिनके संशयों का अंत हो गया है। शब्देश्वर मुनि संत कहते हैं। शब्द भेद नहीं पावे। सुर अवस्था वाले, मुनि अवस्था वाले, संत अवस्था वाले उस शब्द के अनुसार ही बात कहते हैं। लेकिन जब तक दर्शन, स्पर्श और स्थिति नहीं मिल जाती, तब तक अभी शब्द का पूर्ण भेद नहीं मिला। शब्द का अंतिम छोर है, आप में दृष्टि बनकर खड़े हो जाए, भगवान सामने स्वयं हो जाए। भगवान नहीं देखोगे तो आंखें बाहर वाले तो फूटेंगे, भीतर से तो भगवान दिखाई दे, तब संपूर्ण समझ में आता, नहीं तो कभी नहीं। वो समझा में तब समझ में आता है। इसलिए कहते शब्द के अनुसार है। लेकिन अभी जो कहने वाला अलग है, हम सुनने वाले अलग है, तब तक शब्द अभी देने वाला तो अलग बैठा है। शब्द का, उस शब्द दाता का संपूर्ण भेद नहीं पाए। शब्दे सुनी सुनी भेष धरत है। शब्द कहे अनुरागी। भगवान ने जैसा कहा वेश बना लिया। गुरु महाराज को आदेश हुआ, प्रयागराज जाओ, जहाँ जन्मभूमि के पास एक बगीचे में रहते थे, भक्तों ने बगीचा लगा दिया, और आने लगे। रोज भगवान से कहे प्रभु आदेश होता, मैं कहीं चला जाता है। गांव के लोग ताना मारत थे, घर में खटपट हो गई इसलिए बैठे। पहलवानी शरीर सूख गया, खाना खाते ही नहीं थे। तब गांव की औरतें कहे, बहनी तुम सोचो तो भजन करत है, टीबी हो गया, टीबी चांद में फूकाई, यहीं पर देखियो अपनी आंखी से। तो महाराज, जब महाराज के कान में इस शब्द सुने, बगीचा गांव के पास माई लोग इधर उधर से जवा लेके जाया करे। जब महाराज के कान में आवाज पड़ी, महाराज ने भगवान से पूछा, क्या प्रभु मैं बीमार हूं, मुझे टीबी हो गया,
भगवान ने कहा कह दे ससुरन के तू लगा रहो भजन में, तुम्हारी भावी परम कल्याण में है। बस फिर कौन क्या कहता कोई चिंता नहीं, लेकिन मन में सदैव कुतर्क बना रहे। आदेश मिल जाता तो हम कहीं चले जाते। गांव का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। एक दिन आदेश में तो जो बाउल लग गया बगीचा में, तो महाराज सोचे भगवान कहीं जाने के लिए कहीं नहीं रहे। अब बगीचा लग गया, बाउल लग गया, तो फूल आया तो फल अवश्य आएंगे। फल फूल सेवन करूंगा और यहीं पड़ा रहूंगा, कहूं न जाइए। हल्की सी बगीचा में ममता आ गई, कुटिया में नहीं थी, किसी में नहीं थी। तो भगवान ने आदेश दिया उठो यहां से, जाओ प्रयागराज। तुरंत उठ के चल गए, जैसे कोई जंगली जानवर पकड़ ले और खिड़की खुली मिल जाए तो कूद के भागे। लोगों ने कहा महाराज कहाँ तैयारी? बोले प्रयागराज। 6 आदमी और पीछे लगे। प्रयागराज पहुंचे, दिन भर तो नाव में, कभी गंगा कभी जमुना कभी संगम, कभी ये मंदिर कभी वो मंदिर घूमते रहे। शाम को जब गंगा की बालू में बिस्तर बिछा के लेट गए तो बोले भगवान प्रयाग तो आ गए, अब क्या करें? बोले इन लोगों का साथ छोड़। तो साथ छोड़ दिया। रात को कमंडल छड़ी उठा लो, कमंडल उठाया, छड़ी उठाया, साथ छोड़ दिया। अब गंगा किनारे रात को 9 बजे जब सब सो गए तो सूता छोड़ के निकल गए। रात भर चले गंगा किनारे अंधेरे में। बड़ा सवेरे जब सूर्य उदय हुआ, बहुत दूर जाके काशी की तरफ जा रहे थे। उन्हें मालूम नहीं था हम काशी की तरफ जा रहे कि कानपुर की तरफ। तो बोले प्रभु साथ तो छोड़ दिया, अब क्या करें? बोले ये कपड़ा जो पहने हो उतार के रख दो गंगा किनारे, कमंडल ले लो, छड़ी ले लो, निकल जाओ इस दिशा में। बस उस दिन से महाराज दिगंबर हो गए। भगवान बोले कपड़ा छूना मत। कोई जानबूझ के नंगा थोड़ा ही होता है, भगवान बना देते हैं। अब 2 उपवास 3 उपवास आए दिन की घटना। गंगा किनारे किनारे फिर जन्म भर वैसे ही रहे। तो आमने थोड़ी सी बगीचा ममता हो गई। वो भगवान लंगोटियों उखाड़ के फेंकवाई दिया। बोले और बगीचे मोह करिए। तो घर कोई छोड़ता है, भगवान छोड़ाते हैं। ये जो चेता की जो कोठड़ियां बनाते हैं अपनी मौत बुला रहे हैं। हमारे तो समझ नहीं आते। तो शब्दे सुनी सुनी भगवान ने कहा यहाँ बैठो तो बैठ गए, कपड़ा मत पहनो तो नहीं पहना। शब्दे सुनी सुनी भेष धरते है और शब्द सुने अनुरागी। जैसा इष्ट के अनुरूप अनुराग, इसके अनुरूप लगाव का नाम अनुराग है, प्रकृति में लगाव का नाम राग है। शब्द सुने अनुरागी, शब्द सुन सुन के वेश धारण करते हैं। जैसा आप में अनुराग है उसी मात्रा में भगवान शब्द भी देते हैं। सबको एक जैसा वेश नहीं देते। खड़ दर्शन सब शब्द कहते हैं। खड़ दर्शन, खड़ शास्त्र है जो भगवान का दर्शन की साधना, उनमें इसलिए दर्शन कहलाते हैं।
शब्द कहे बैरागी शब्द साधना कीजिए। जो परम विरक्त है उसके पास वो शब्द है, शब्द कहे बैरागी। एक वैष्णव महात्मा थे, बहुत भाविक होते हैं। वो जनकपुर से दर्शन करने अयोध्या आ गए तो बिहारी बड़े सरल होते हैं। बोले हमार जीजा कहाँ? बोले के है जीजा? बोले राम जी। बोले वो तो चित्रकूट चले गए जंगल में। सब मनमौजी है। और हमार बहनिया सीता बोले वो साथ है ना कि कहूँ पाऊँ घूमत है वहां पर, कांटा गड़त है। जूता बनवाया 3, राम जी के, लक्ष्मण जी, सीता जी के, तीनों को साफे में बांध के सिर पे धरे अयोध्या से चले आए चित्रकूट। कहो राम जी को देखियो? तो बोले हाँ बाबा यही झाड़ी में अब जाते हैं। कोई इधर भटका दे, कोई भटका दे, 2 साल भटके। रात हो जाए जंगल में, शेर चीतों से भरा हुआ जंगल। 3 साल में सुनवाई हो गई, तब बैठ गए। ये दशरथ का पुत्र बेसहुर हमार बहनिया के नंगे पांव लेके घूमत है, जुतवा तो पहन ले कहो दे। तो बोले हाँ बाबा जी इतनी थोड़ी दूर में है। 2-3 साल में भगवान ने सुनवाई कर ली, उन्हें शब्द मिल गया। ये स्वरूप है, इसमें रहो। घट में राम है, घटी में सीता। तो खड़ दर्शन सब शब्द कहते हैं, शब्द कहे बैरागी। जो राग से मुक्त थे उनके पास वास्तव में शब्द वही सच कहते हैं। फिर वही जूता से दाल ढांप दे। रोटी बनत हो तो उस जूता ही से रोटी ठोका करें। कोई चिढ़ के भाग जाए तो भाग जाए, न भागे तो उपदेश भी दें, भोजन भी कराएं। और भाग जाए बोल दे तुरी ढोंगी की साले भाग्य से। सच्चे महात्मा थे। शब्दे माया जग उत्पत्ति। माया क्या है, भगवान क्या है, इस जगत क्या है, शब्द से ही इसका बोध होता है। हमें क्या मालूम माया क्या है? माया कोई और तो है नहीं। मैं मोर तोड़ते माया जय बसकी ने जीव नहीं खाया, ये तो एक वृत्ति का नाम है। शब्द से इसका बोध होता है। शब्द माया जग उत्पत्ति, शब्द करी पसारा। शब्द से उत्कर्ष होते होते प्रकृति की सीमा पार के भगवान के स्वरूप की दूरी तय करता है। साधना का पट प्रसार शब्द से होता है। के कबीर जहाँ शब्द होता है, कबीर कहता है जिस घट में हृदय में शब्द जागृत है तवन भेद है न्यारा। वो भेद अलग है, वो वाणी का विषय नहीं है। वो तुम्हें जागृत तो कराया जा सकता, वाणी से नहीं कहा जा सकता। शब्द जिभ्या पर आवे नहीं, निरख परिकर ले। कहे कबीर जहाँ शब्द होते हैं तवन भेद कछु न्यारा। साधो शब्द साधना कीजिए, जाहि शब्द से प्रगट भये सब। सोई शब्द गही लीजिए, वो साधु शब्द साधना। कहे कबीर जहाँ शब्द होते तो मन भेद है न्यारा। क्यों? भगवान मन से परे, बुद्धि से परे, वाणी से परे, अनिर्वचनीय, वो अलग है भेद। नाम का जाप करो, एक प्रभु में समर्पण करो, गीता आपका धर्म शास्त्र पाठ करो, वो जागृत हो
तो साधु शब्द साधना की। जिन देखा सो कहा नहीं, और जो कह रहा उस बेवकूफ ने देखा भी नहीं। कहा सो देखा नहीं, रही मन अगम बात के, कहन सुनन के नहीं। संतों शब्द साधना। सरस्वती पूजा गलत है। पूजा हम करें, आशीर्वाद अमेरिका को दे। हम मर गए या कुंदे हिंदू तुषार हार दावरा चूल्हा ठंडा हो गया, और वो गाली देते सो उठ के सरस्वती के अनुसार उनके विश्व भर में राज कर रहे हैं। हरियाणा पंजाब में हिंदी में लिख दो एक, नहीं पढ़ पाएंगे। लकीर खींच दो, बोले 1 1 लिखते हैं हिंदी, लेकिन ये जो है गणित की वर्णमाला में 1 2 3 4 लिखते हैं। अंग्रेजी फिर बढ़ती आ रही है। आपका एक प्रांत ईसाई हो गया आजादी के बाद, और ये धर्म संघ रक्षा करता ही रह गया। इनकी छाती पे पांव धर के पूरा बेल्ट ईसाई हो गया। कौन प्रांत मालूम है? भारत के जो गुरुओं का घराना, शंकराचार्य, शिवमत, रामानुजाचार्य, वैष्णवमत, रामानंदाचार्य, निबारकाचार्य, उनके जो घर है ना, उन पे पैरा लगा है। वहां दिया नहीं जलता। यहां से धर्म जामा उगाए। वो भी कोई धर्म है जिसके मूल में धर्म शास्त्र न हो। कृत्रिम धर्म शास्त्र जो बाद में गढ़े गए, जो पढ़ कोई नहीं सकता, पालन सबको करना है। मनुस्मृति, पारस्य स्मृति, पता नहीं जितने वरिष्ठ के महापुरुष थे पूर्वज के, उन सब के नाम लिख दिया। उन्होंने कहा मनु के समय में जन्मते ही मनुष्य पेड़ों पे रहता रहा, कंदराओं में रहता रहा। आग देखा तो घबरा के भाग गया। और तब जाति किसने बना दिया? फिर सगे भाई देव दानव बने, फिर यक्ष रक्ष गंधर्व बने, फिर मंडूक है गज बने, फिर बानर रिक्ष बने, और आज पता नहीं क्या बने, हमें नहीं मालूम। और अपने अपने जाति के लिए प्राण दिए पड़े हैं। तब वो आज भी 12 वर्ष बालपन बीता, तब तक ना हमें नहीं मालूम कौन जाते कौन पाते। उधर जहाँ हम थे बचपन में, जैसे ही कोट पहने लड़कों आवत है, ऐसे ही रहे। वो बैठ गया, 10-11 साल के रहे होंगे। तो चमार आवे, चमार दद्दा की पीठ बड़ी चौड़ी रही है। वो गांव घर में कौन घुसने दे उनको। घरों के बाहर वो पेड़ के नीचे बैठ के जूता गांठे, और लड़कन के घाम लगे ने छाया। दिन भर दौड़े, दौड़ के आके दद्दा की पीठ पे लेट गया। और जहाँ वो छुरी में पानी वानी भरा रहता है ना, कटोरी में, फिर उसमें काटने वाला, फिर धागा, फिर क्या, कभी मुंह में डालें, कभी बाहर निकालें, वही के ऊपर गिर पड़े, भीग भाग जाए तो उठा के गोद में ले लें और हल्ला मचा रहे हैं, कपड़ा छू दिया। तो बोले अरे रे इधर आओ। उतना दूर खड़ा करके पानी छिड़के हमारे ऊपर,
जैसे हमें चमा रहे हैं और क्या। तब फिर बाद में हमें नहीं, लेकिन 5-7 बार ये घटना घट जाए, लड़कन के क्या पता तो चमा रहे डुमा रहे, हमें तो बब्बा दिखाई दे रहे थे। नहीं तो बड़ा प्यार करे। बड़े हुए तो एक लड़का कुश्ती बड़ी अच्छी लड़े, हमसे तगड़े भी थे, वो टक्कर में था, तो उसी के साथ लड़ा करें, एक ही थाली में खाए। 4 महीने बाद पता चला कि चमार है, तब हमने खाए। बोल सनातन धर्म की जय। और गुरु महाराज की शरण में आके तो मैं पता नहीं कि ससुरा चमार है। जब यहाँ आए तो पता चला बामन श्रेष्ठ होते, और वहां हमें मालूम रहा कि सबसे श्रेष्ठ ठाकुर होते। अब यहाँ एक बामन पैदा हो गया, और ठाकुर क्यों श्रेष्ठ है? ऊँट शिकार ज्यादा किए रहा इसलिए श्रेष्ठ है। डिग्री देखो, आदमी ज्यादा काटे रहा इसलिए श्रेष्ठ है। भगवान से तो मतलब ही नहीं। गुरु महाराज की शरण में है तो गुरु महाराज महापुरुष थे, किसी रूढ़ी के घेर में नहीं थे, न कभी कोई सिखाया। इसलिए बच्चे झूठ से तो शुरू ही करते। एक दूसरे के घर कहाँ धरा है? वहां जंगलों में घर होता है क्या? एक घर यहाँ, एक घर वहां, एक पहाड़ के ऊपर, एक उस पार, तो लड़के दौड़ते रहते हैं। तो दूसरे के दरवाजे से इतनी पतली एक छड़ी अच्छी लगी, सुहावनी रही होगी 2 पैसे की, हमें अच्छी लगी, हमने उठा लिया। तो हमें मालूम है हम चोरी कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे घूम रहे थे ताकि लोग सोचे लड़का हाथ में लिए खेला थे। जब देखा कि अब ये नहीं देख पाएंगे, तब स्पीड पकड़ लिया सपाट। घर के दरवाजे पर आए तो बुढ़वा लोग बैठे रहे। कहाँ से लाया? चोरी किया? क्या बताते? तो ये के पापा कहते ना, गर्दन पकड़ के उठा के पटक दिया चट्टान पर, ये नाक कट गया। अबे रोने लगे, बोले चोरी करता ऊपर से रोता है। टांग पकड़ा, घुमा के पटक दिया। हम गए मर। डॉक्टर वॉक्टर कुछ नहीं, होता ही नहीं। माई लोग ही डॉक्टर होती है। खड़ देना, थाली में पानी भर लिया, मूंछ की रस्सी तेल में डुबाई के आग में जलाए के सिर के ऊपर से घुमाया, उसकी बूंदे जो गिरे पानी में, जब पानी में तेल गिरेगा गरम गरम तो लाल पीला 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 दिखाई पड़ेगा। बोले देखो भूत उतर गया, भूत उतर गया। और फिर उठा के बस ये दवाई, 3 दिन में होश आया। और जितने भाई रहे वो आपस में लड़त रहे लाठी से। जो बेहोश हो चले तो इतना होश था कि लड़ रहे हैं, फिर वो भी न दिखाई पड़े। उस समय तो भय में समा गया। 15 वर्ष की अवस्था आई तो अदब में समा गया। और फिर कोई चीज छूते पहले सोच लेते सच है कि झूठ है। हम झूठ आज तक बोले ही नहीं, मर गए थे झूठे बोले में यार। और हम झूठ नहीं बोले, हमें क्या पता है सिर्फ झूठ है। पता ही नहीं। बोले लड़के को मार डाला, बोले ये कुपात्री का मर जाना ही ठीक है। ये वज्र मूर्खों के बीच से आए हैं हम। और कहीं कुछ नहीं। यहाँ तो आपके लड़कियों कोई कुछ कह दे तो झगड़ा हो जाएगा, वहां कोई भी डांट सकता है।
बच्चों पर सबका समान अधिकार। और डांटते झूठ सच पर है, और शाम भरे में बकरा सकरा नहीं मिला तो मान लो जिंदगी चौपट हो गई। अब यहाँ आए तो पता चला बकरवा धर्म है, पिछली टांग धर्म है, अगला टांग अधर्म है। बोले दे तेरी की मर गए, ये क्या है। हमारे कहने का मतलब है सामाजिक व्यवस्था, शिष्टाचार है, आपकी मर्यादा है, संस्कृति है, रक्षा करो। संगठित हो तो रक्षा है। और एक ही जगह रहते हो, एक ही गांव में, तुम्हारी संस्कृति नेवला खाए, उसकी संस्कृति मेढक खाए, उसकी संस्कृति लहसुन मत खा, क्या बवाली है। ये तो जन्म भर 1000 पीढ़ी में भी एक नहीं होंगे कभी। कैसे होंगे यार। कहो रहीम कैसे निभे कैर बेर को संग, वो हाले गति आपने ओके फाटे अंग। केला ऊपर हो, नीचे बेरी का पेड़ हो, हवा चलित केले के पत्ती हो, झूलेंगे चलनी हो जाएंगे सब बेर के कांटों के छूने से। इतना अंतर है हिंदू धर्म के तुम लोगों की रहनी गहनी में। केवल उन भगवान के आदेश को भूल जाने से और कोई कारण नहीं है। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे है। अर्जुन सारे धर्मों को परित्यज्य, दूर फेंक दे, बोरिया में भर के गंदे नाले में फेंक दे सब धर्म, एकमात्र मेरी शरण हो जा, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र है, देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण ने गायन किया। रोज पाठ होना चाहिए, माताएं पढ़े, बच्चे पढ़े, बच्चियां पढ़े, अर्जन पढ़े। अर्जन माने भगत यार। यदि मनुष्य तन मिला है तो पढ़े, मुसलमान पढ़े, ईसाई पढ़े। तुम नास्तिक आस्तिक अपने गढ़ रखे, उस तुम्हारे कहने से क्या होता है। आस्तिक वो है सिवाय परमात्मा की किसी का अस्तित्व नहीं, उस अस्तित्व का उपासक आस्तिक है, और शिष्य में जो उटंग फटंग पूजा करने वो सब नास्तिक है। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।